मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और डीएसपी साहब जगत सिंह मौर्य जी ने जो ये यातायात के नियमों को लेकर जो जागरूकता अभियान चलाया है और जो सभी अधिकारियों की मीटिंग ली है और यातायात के नियमों को लेकर सख्त होते नजर आए हैं। तो यातायात के जो नियम हैं और जो लगातार सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत चानी जी मौजूद हैं। तो आइए तो चर्चा जो है वो शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके जितने भी चाहने वाले, आपके चैनल को देखने वाले, उन सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और मैं सबसे पहले तो जो हमारे डीएसपी जगत सिंह जी मौर्य हैं उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये यातायात के जो नियम हैं और इनको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए उन्होंने जो मीटिंगें ली हैं और ये कहीं ना कहीं इससे हम जब ये यातायात के प्रति लोग जागरूक जब हो जाएंगे तो इससे क्या होगा ना, तो जो एक्सीडेंट की जो दुर्घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं उससे बचा जा सकेगा। जी जी। तो जगत सिंह मौर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह पहला ही सवाल हम करेंगे यातायात के नियमों को लेकर, तो कौन से ऐसे नियम हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर लागू करके जो लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो लगातार या यूँ कहें कि जो लगातार मौतें हो रही हैं सड़क के ऊपर, किस तरह जो इनसे बचा जा सकता है और लापरवाही की ज़्यादा क्या कारण मानते हैं? देखो, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं इससे बचने के लिए सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जो यातायात के जो नियम जो प्रशासन ने बनाए हैं, अगर उन पर पूर्ण रूप से लोग वो समझ जाएं और उन नियमों का पालन करें तो 90% तक जो दुर्घटनाएं हैं वो रोकी जा सकती हैं। तो इसके कुछ ज़्यादा मतलब नियम नहीं है। सबसे पहले तो मान लो आप बाइक लेते हैं तो बाइक की रजिस्ट्रेशन जो कॉपी है वो होनी चाहिए। तो वो कॉपी नए की तो बन के आती है और जो पुराना अगर हम खरीदते हैं तो उसको नाम चढ़वाने में क्या लगता है, कुछ नहीं लगता। और उसके बाद अगला जो अहम जो योगदान है सड़क दुर्घटनाओं के बारे में वो है बीमा। मोटरसाइकिल का बीमा अगर हम करवाते हैं तो मुझे लगता है 1 साल का लमसम 1,000 रुपये लगता होगा या 1,000 से कुछ ज़्यादा लगता होगा, बस इतना कि मेरे हिसाब से। तो अगर हम वो बीमा करवा लेते हैं, कल को खुदा न खास्ता रोड पर अपना बाइक हम लेकर जा रहे हैं और कहीं कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके देखो कितने बेनिफिट हैं। उसके सबसे पहले तो अगर आपकी बाइक को कोई नुकसान हुआ है तो वो जो बीमा योजना वाली जो कंपनी है जिसने बीमा किया वो उसको ठीक करवा के देगी। और अगर सामने वाले को चोट लगती है तो भी बाइक चलाने वाले की जो आर्थिक जो स्थिति है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो जो पैसा या जो भी खर्च होगा तो वो कंपनी करेगी। अगर मान लो बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो मान लो किसी की मृत्यु तक हो जाती है तो भी बीमा जो कंपनी करती है वो बीमा क्लेम उसके परिवार को मिलेगा, ताकि उसके परिवार के जो बच्चे हैं उनका जो पढ़ाई का खर्च है या और जो घरेलू जो और जो उनके काम है वो कम से कम, देखो आदमी तो वापस नहीं आता गया हुआ, पर उनके वो काम ना रुके, इसलिए तो बीमा करवाया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि सबको बीमा भी करवाना चाहिए। और उसके बाद अगला जो है प्रदूषण कार्ड है। प्रदूषण कार्ड क्यों बनाते हैं? प्रदूषण कार्ड इसलिए बनाते हैं कि जो अपना पर्यावरण है, देखो आज पर्यावरण की स्थिति क्या है, कितना मौसम गड़बड़ चल रहा है, गर्मी के दिनों में सर्दी और सर्दी के दिनों में गर्मी, बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। प्रशासन और सरकारें और जो सूझवान संस्थाएं हैं वो भी लगातार इस कोशिश में है भी पेड़ पौधे लगाए जाएं और पर्यावरण को बचाया जाए। तो उसमें एक अहम योगदान हमारे प्रदूषण का भी है। जो बाइक चलाते हैं तो अगर उसका प्रदूषण कार्ड बना होगा, कितने लगते हैं? 50 रुपये, और 50 रुपये में मुझे लगता है वो 6 महीने तक वैलिड होता है। तो अगर 50 रुपये का हम वो प्रदूषण कार्ड बना लेंगे तो उससे पर्यावरण का बचाव तो होगा ही होगा, लेकिन हमारा जो चालान कटता है उसका भी बचाव होगा। 1,000 रुपये का चालान है आज, अगर हम मान लो प्रदूषण नहीं बनाते तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो उस चालान से तो बचेंगे। तो हमें प्रदूषण कार्ड भी बनाना चाहिए। और उसके बाद अगला, जो मान लो आप बाइक नहीं लेते हैं तो उस पे जो साइड शीशे लगे होते हैं वो असल में लोग क्या करते हैं, जैसे ही बाइक ली सबसे पहले उन शीशों को उतारने का काम करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो शीशे भी लगे रहने चाहिए ताकि
पता चले कि पीछे से अगर कोई आ रहा है जी जी तो कम से कम उसको ध्यान हो कि पीछे से कोई आ रहा है, तो मैं अगर बाइक की किसी साइड को मोड़ना है तो उस हिसाब से मोड़ा जाए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, चलते चलते एकदम से कट मारते हैं और पिछले को पता नहीं होता, ना अगले को पता, एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इंडिकेटर उसके हमें चेक करता रहना चाहिए कि इंडिकेटर जो है मोटरसाइकिल के सही है या नहीं है। अब बहुत सारे लोग हमने देखा है कि दिन में क्या करते हैं, जैसे दिन में दोपहर के टाइम इंडिकेटर दिखते हैं किसी को चलते हुए, नहीं दिखते ना। लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर का बटन दबा और उसके बाद वो सड़क के मालिक बन जाते हैं और वैसे ही घुमा देते हैं। इंडिकेटर तो नाइट के लिए होता है, रात के लिए होता है। तो इन चीज़ों का भी विशेष करके लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे आ गया सबसे अहम, कितने का वो जो अहम जो अपना हेलमेट है वो कितने का है, 500 रुपये का होगा, लेकिन वो बचाव कितना करता है हमारी ज़िंदगी का। मतलब जो सबसे बड़ा बचाव बाइक चलाते टाइम वो हेलमेट करता है और कोई चीज़ नहीं करती। क्योंकि अगर मान लो हेलमेट नहीं लगा और बाइक कहीं टकरा गई या मतलब किसी ईंट पत्थर पर चढ़ गई और एकदम से गिर गए, रोड पर गिरे और सिर में चोट आ गई, तो भाई साहब हेलमेट तो 500 रुपये का है, लेकिन न्यूरो सर्जन पता है कितने पैसे लेंगे उसको ठीक करने के, 5 लाख रुपए तक। तो मतलब एक 500 रुपये से चालान से भी बचा जा सकता है और जो आने वाली जो दुर्घटना है उससे भी बचा जा सकता है। तो हेलमेट भी हमारे जो बाइक के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी है। और उसके बाद एक गलती और आम जो हमारे युवा साथी हैं वो करते हैं, वो क्या करेंगे कि जब आप रोड पे चल रहे हो तो चलते टाइम वो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे। अब ये जो मोबाइल फ़ोन है ये चलते टाइम यूज़ करने के लिए नहीं है। तो इसको जैसे आपका फ़ोन आए, अगर ज़रूरी फ़ोन आपको लगता है कि आपके ज़रूरी फ़ोन आते हैं, पहली बात तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए। 10-15 मिनट में आदमी घर पहुंच जाता है, उसके बाद सुन ले या बैक कॉल कर ले। अगर फिर भी आपको लगता है फ़ोन सुनना है तो अपना बाइक साइड में लगा के रोक के आराम से फ़ोन सुने और सुन के बातचीत करके फिर चलें। और जो ये कानों में लगा लेते हैं स्पीकर, तो उससे क्या होता है, ना पीछे सुनता है ना आगे सुनता है, वो अपने मगन हो गए और दिमाग उनका जो है वो जो गीत चल रहे हैं उसमें होता है और सड़क पे तो दिमाग ही नहीं होता, तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो ये इन जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं इस पर अगर ध्यान रखेंगे तो एक्सीडेंट से बाइक को काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। और चौथा कारण जो एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण वो ये है कि आदमी को नशा करके नहीं चलना चाहिए। बाइक तो खास करके किसी भी तरह का नशा करके नहीं चलानी चाहिए। शाम को लोग घर जाते हैं, आपको देखे होंगे शाम को मतलब जब मुँह अंधेरा होता है, मुँह अंधेरा बोल देते हैं, शाम को 7 या 8 बजे का जब टाइम होता है और लोग शहर से वापस घर को जाते हैं, तब उस टाइम ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो उसका कारण जो ज़्यादा तक अब तक जो सामने आया तो नशा ही आया। तो सबसे ये भी अपील करेंगे कि नशा किसी भी तरह का यूज़ करके और सड़क पे ना चलें। और यातायात के जो नियम प्रशासन के द्वारा जितने भी बनाए गए हैं उनको फॉलो करें। और जिससे क्या होगा, एक तो आपके पैसे बचेंगे, आपको चालान नहीं होगा और आपकी ज़िंदगी भी सेफ रहेगी और आपको पुलिस से डरना भी नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब एक अगली बात अगर करें तो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं जो लगातार ड्राइविंग का काम करते हैं या दिल्ली वगैरह या लंबे रूट पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नींद को भी बड़ा कारण मानते हो? हाँ, देखो इसमें नींद तो अब जब नशा कोई करता है तो उसे नींद ही तो आती है। तो जब हमारे ड्राइवर भाई हैं जिन्होंने चलो दिल्ली तक तो क्या मतलब उससे आगे भी बंगाल और अगर कोई कोलकाता और मतलब बड़े शहरों में आगे जाता है, ट्रैवलिंग का काम करते हैं और जो ये सब्जियों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या करते हैं कई बार कि 3-3 4-4 दिन की उनको मतलब नींद हो जाती है, तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी भी हमारे ड्राइवर भाई को नींद आ रही है तो वो अपने शरीर के साथ अपनी नींद के साथ ज़्यादा धक्का ना करें। आधा घंटा गाड़ी साइड में लगाकर और आराम से सोकर फिर दोबारा से चले। और या जो ज़्यादा लंबे चलने वाली गाड़ियां हैं उन पे मालिकों को भी चाहिए कि उनको 2 ड्राइवर रख के दे, एक ड्राइवर दिन को चले एक रात को चले, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी तरह को एक्सीडेंट ना हो।
तो डॉक्टर साहब एक अगली बात है, अगर मैं करूं तो लगातार हमारे देखने में क्या आता है कि आजकल जो चाइनीज लाइटें हैं वो इस तरह की बना दी हुई है, जो अगर आप लाइट जला लेते हैं तो सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसको कुछ दिखाई नहीं देता। ये भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण मानते हैं। हाँ, बहुत बड़ा कारण है। चाइनीज तो लाइटें, ये क्या होता है ना, जैसी चाइनीज लाइट चलती है ना तो उसकी लाइट बिल्कुल सफ़ेद होती है। जी जी। तो सफ़ेद लाइट में ना तो जो बाइक चला रहा उसको कुछ दिखता है और ना जो सामने से आ रहा उसको कुछ दिखता है। तो चाइनीज़ लाइट पे भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और चाइनीज़ लाइट जो भी चलाता है उसका तो 100% चालान होना चाहिए और वो सारी उतरवा कर, और जो हमारी निर्धारित की हुई जो लाइट है वो ही लगनी चाहिए। और असल में तो कोई भी गाड़ी है, बाइक है, उसकी लाइट के साथ, उसके इंडिकेटर के साथ, उसके टायर के साथ और उसके स्टीयरिंग के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। आजकल युवाओं में क्रेज़ चला हुआ है कि वो इंडिकेटर भी बदलवा देते हैं, लाइट भी बदलवा देते हैं और उसके टायर भी, जो गाड़ी जो मतलब उसके थोड़ा चौड़े या मोटे टायर डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें। तो अगर उससे क्या होगा, अगर सही जो यातायात के नियमों का पालन करते हुए जो गाड़ी ने जो इंस्ट्रूमेंट, जो मतलब एसेसरी दी है उसी को रखें तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह अब तो ये तो होगी हमारी व्हीकल को लेकर बात, जो 2 पहिया वाहन है। अगर 4 पहिया वाहन को लेकर हम बातचीत करें तो सबसे पहले दिक्कत जो आती है 4 पहिया वाहन में, उसके अंदर बड़े साउंड सिस्टम, स्टीरियो सिस्टम लगा होता है। वो भी कहीं ना कहीं मानते हो भी जो एक्सीडेंट का बड़ा कारण बनते हैं। देखो, जो हमारे 4 पहिए वाहन है, 4 पहिए वाहन में क्या क्या आता है। एक तो ट्रैक्टर आता है। ट्रैक्टर में तो अभी 2 दिन पहले आपने खबर सुनी ली होगी कि अगर कोई ट्रैक्टर पर अगर कोई बड़ा लाउड स्पीकर लेकर चलता है तो 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा और उसका जो साउंड सिस्टम है उतार लिया जाएगा। और उसके बाद आगे जो 4 पहिए वाहन में ज़्यादातर, देखो बहुत सारे वैसे तो साधन आते हैं पर ज़्यादातर हम देखते हैं ट्रैक्टर है, कार है, जीप है, जो अपने नॉर्मली चलने वाले जो साधन है। तो इसमें कारों में भी अगर बड़ा साउंड सिस्टम लगा है तो उसको भी मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए। जो कंपनी जो साउंड सिस्टम देती है, क्योंकि कंपनी बहुत सारा चेकअप करने के बाद, बहुत सारी परीक्षाएं लेने के बाद में फिर जो एक्सेसरी देती है। तो अगर कंपनी का लगा हुआ स्टीरियो चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई नुकसान होगा, उससे भी हमारा फ़ायदा ही होगा। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर अब हम बात करें ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, तो ड्राइविंग लाइसेंस की कितनी अहम भूमिका मानते हो। ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए ज़रूरी है कि देखो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी ना हो तो आजकल क्या है ना, छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं लोग। ठीक है, अब उनकी उम्र भी मतलब ड्राइविंग करने के लायक नहीं होती तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। उससे क्या होता है, वो खुद बच्चे तो एक्सीडेंट होते हैं, परिवार का भी नुकसान होता है और सामने वाले का नुकसान होता है। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अगर मान लो जब ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं तो उस टाइम मेडिकल होता है। मेडिकल में ये सब पता चल जाता है कि इसकी आँखें कितनी काम करें, इसकी रोशनी कितनी है। अगर रोशनी कम है आँखों की तो वो चश्मा लगाए, डॉक्टर से चेकअप कराए तो वो सारा क्लियर हो जाता है। तो उससे भी जो एक्सीडेंट के मतलब जो चांसेज हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद अगली बात मैं कर देता हूँ। अगली बात तो यही है कि अगर 4 पहिए वाहन है तो उसकी जो कापी है, आरसी है, वो होनी चाहिए। तो वही प्रोसीजर है, मोटरसाइकिल वाला वही प्रोसीजर है। और उसके बाद बीमा होना चाहिए। अगर अपनी गाड़ी का देखो फुल बीमा है तो गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी पूरा जो बम्पर से लेकर और पिछले बम्पर तक अगर कोई नुकसान होता है तो कंपनी क्लेम करती है। और सामने वाले का नुकसान होता है तो उसका भी कंपनी करती है। अगर उसके अंदर कोई ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा है, खुदा न खास्ता उसका भी एक्सीडेंट के कारण कोई नुकसान हो जाता है, चोट लगती है या उसकी डेथ होती है, तो परिवार को भी हेल्प मिलती है और उसके इलाज के जो काम है वो भी बीमा कंपनी ही करवाती है। और उसके बाद देखो, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें सीट बेल्ट का एक बड़ा योगदान रहता है आदमी के बचाव में। जो अपना एयर बैग है, एयर बैग जो है ना, जब एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग वो जो ड्राइवर है या ड्राइवर के साथ बैठा है तो उसको चोट लगने नहीं देता। वो बहुत कम चोट आती है क्योंकि वो एकदम से खुल जाते हैं। लेकिन वो खुलते कब हैं,
वो खुलते तब है जब आपने सीट बेल्ट लगा रखी है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया, एयर बैग भी मतलब खुलते ही नहीं, लोग शिकायत करते हैं जी एयर बैग नहीं खुला इसलिए इनकी डेथ हो गई, लेकिन एयर बैग तभी खुलेगा जब आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है। तो घर से जब भी निकले तो एक सबसे पहले तो ये जो है ना हमें सबको प्रण करना होगा कि सीट बेल्ट लगाए बिना हम घर से निकले ही ना, गाड़ी पे बैठ के मतलब हम गाड़ी को स्टार्ट ही ना करें। तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएं, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़े। और उसके बाद फिर वो जैसे एसेसरी का है, गाड़ियों में तो आजकल युवाओं को बड़ा क्रेज चल गया है कि टायर वो चौड़े डलवाते हैं और टायर जो है ना साइड में बड़े होते हैं, मतलब आज 1 इंच तक साइड कई बार 4-4, 6-6 इंच तक बाहर निकाल देते हैं। तो उससे जो गाड़ी का जो बैलेंस है वो बैलेंस जब भी आप कट मारोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बैलेंस बिगड़ गया तो फिर एक्सीडेंट होना तो निश्चित है। और उसके बाद जब हम गाड़ी लेके जा रहे हैं शहरों में जो चौक हैं उन चौकों पे बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि चौक के निचली साइड ही कट मार देते हैं, तो सीधा घुमा देते हैं। तो उससे भी देखो मिनट 2 मिनट का मतलब आधे सेकंड का ही तो फ़र्क है। तो उससे अगर आप सही दिशा में उसके ऊपर से सही सिस्टम से घुमाएं, जो यातायात के जो नियम है उनका पालन करें, तो फिर हमें एक्सीडेंट से और चालान से दोनों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब अगली बात करें तो जिस तरह लाल बत्ती को लेकर बात करें या जो है रेलवे लाइन को लेकर बात करें, फाटक लगा होता है, लोग लगातार उसके नीचे से व्हीकल निकाल रहे हैं, तो वो कितना सही मानते हैं? देखो अगर आप लाल बत्ती को गलत क्रॉस करेंगे उससे क्या होगा, आजकल तो ना बड़े शहरों में तो ये सिस्टम लग गया और छोटे शहरों में भी लग जाएगा कि ऑनलाइन चालान कट के आपके घर आ जाएगा। ठीक है, तो 101% चालान होना ही, और चालान 100% होना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर मान लो कोई आदमी इधर से भी मतलब वो लाल बत्ती क्रॉस कर गया और दूसरी साइड से भी क्रॉस कर गया तो एक्सीडेंट ही होगा और क्या होगा। तो लाल बत्ती क्रॉस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद जैसे फाटक की आप बात कर रहे हैं, तो हर रोज़ अपने को अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है कि रेलगाड़ी आई और मोटरसाइकिल वाले की डेथ हो गई या किसी और कई तरह के नुकसान हो गए, गाड़ी के हाँ पटड़ी में फंस गया, या और कई बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमारा जो जीवन है लोगों का, बहुत सारे लोग मतलब अकाल चलाना कर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो देखो फाटक अगर लगा हुआ है तो कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि फाटक हम क्रॉस करें। फाटक लगा है तो कितने देर की लगा होगा, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो अगर मतलब कोशिश करें कि फाटक बिल्कुल भी क्रॉस ना करें। और मैं कहूँगा प्रशासन को वहाँ भी एक आदमी की जो यातायात के नियमों के पालन कराए, वहाँ भी 1-2 आदमियों की मतलब पुलिस जो हमारे ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी लगनी चाहिए कि जो भी आदमी फाटक अगर क्रॉस कर रहा है तो तुरंत उसका भी चालान होना चाहिए, ताकि उनका भी जीवन बचाया जा सके और लोगों को भी ये पता लगे कि हम ये गलती ना करें। तो मैं फिर एक बात दोहराऊँगा कि जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन ने जितने भी यातायात के नियम बनाए हुए हैं, जैसे हमारे जगत सिंह जी जो डीएसपी साहब हैं वो मीटिंग लेके उन्होंने अगर वो पालन करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो लोगों को भी इस बारे में जागरूक होना चाहिए। लोग खुद ब खुद अपने जीवन को भी सुरक्षित रखें और दूसरे को जीवन की भी अहमियत समझें, क्योंकि सभी के घर पे जो बच्चे हैं ना, वो जब हम शहर की तरफ जाते हैं तो घर पे कोई ना कोई बच्चा, उसकी माँ बाप या पत्नी उसकी वेट कर रही होती है, अभी हमारा बच्चा घर आएगा, हमारा पति घर आएगा, तो उनको भी कोई नुकसान ना हो और ख़ुद को भी कोई नुकसान ना हो। तो यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। तो डॉक्टर साहब जिस तरह अगली बात हम करें, लोग नो पार्किंग की जगह गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, या फिर क्या हमें ज़्यादातर देखने में क्या लगता है कि गलत दिशा में गाड़ी को चला रहे हैं, आपने चलना लेफ्ट साइड है, चल राइट साइड रहे हैं, तो इस तरह का भी कोई बड़ा कारण मानते हैं, ये भी एक्सीडेंट की। नो पार्किंग का तो ये है कि शहर में अगर नो पार्किंग कोई है तो उससे क्या होता है ना कि जो मतलब जो आम जो दूसरे जनता है जिन्होंने पैदल चलना है या जिन्होंने कोई बाइक वगैरह लगा के बाज़ार के अंदर से जाना है, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ हो जाती है। भीड़ के कारण क्या होता है ना कि वो मतलब निकल नहीं पाते लोग, जाम लग जाता है। तो इसीलिए वो जो नो पार्किंग का वो लगा साइन लगा होता है, एक दोनों साइड एक पट्टी खींची होती है, आपने भी देखा होगा। तो वो पट्टी के अगर आपने बाहर अपना बाइक या गाड़ी रोक दी तो उसका चालान होगा, पट्टी के अंदर मतलब दुकान वाली साइड अंदर रोकोगे तो आपका चालान नहीं होगा। तो ये भी एक मतलब बिल्कुल ठीक है कि उससे क्या होता है कि अगर आप पट्टी के मतलब यही तो नियम है, इन नियम का पालन करेंगे तो बाज़ार में जाम नहीं लगेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं तो आपको जल्दबाजी
नहीं होगी, आप अपना अपने आराम से करके आराम से घर आ सकते हैं। और दूसरा, नो पार्किंग की जो जगह आप देखें जहाँ लिखा हुआ है अभी नो पार्किंग, वहाँ पर जाके अगर आप गाड़ी रोकोगे तो आपका ये संभवता है कि आपका चालान होगा, क्योंकि नो पार्किंग वहाँ लिखा होगा जहाँ पर जा तो मतलब जैसे तहसील का जहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है, तो वहाँ पर अलग से एक पार्किंग बनाई होती है, या अपना हॉस्पिटल है, या अपना मतलब थाना है, या और कचहरी है, बहुत सारे मतलब जैसे ये बस अड्डा है, ताकि बस अड्डे पे अगर आप कहीं भी मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी रोक देंगे तो उनको मतलब बस से निकालने में और अंदर जाने में समस्या तो होगी ना, तो लोगों को वो परेशानी ना आए, उसके कारण ही नो पार्किंग का जो ये चालान करते हैं। तो अगली बार डॉक्टर साहब जिस तरह करें, कई बार क्या होता है कि जैसे रोड के ऊपर काम चल रहा है तो आगे लिखा होता है भी कृपया वाहन धीरे चलाएं, आगे इनका जो कार्य है वो प्रगति पर है, या आगे इस तरह लिखा है भी आगे रोड तंग है कृपया वाहन धीरे चलाएं, उसकी तरफ भी लोग ध्यान नहीं देते, वो भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का बड़ा कारण मानती है। देखो, ये जो सारे देखो मतलब प्रशासन है, हर जगह पे प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा है, जी जी, ठीक है, लेकिन गलती कौन करता है? गलती आम जनता, हम लोग ही गलती करते हैं, तो तभी हम मतलब एक्सीडेंट का हम कारण बनते हैं। तो हम एक्सीडेंट का कारण ना बने, हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे, तो हमें भी ये इन चीज़ों का भी पालन करना चाहिए। भी जहाँ पर भी साइन बोर्ड लगा है, चाहे वहाँ साइन बोर्ड ये लगा है कि यहाँ पर आगे स्कूल है, ठीक है, तो कई जगह ये साइन बोर्ड एक बेड सा लगा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये साइन बोर्ड लगा होता है भी ये सामने यहाँ हॉस्पिटल है, तो लोगों का आना जाना है, ठीक है। सड़क बन रही है तो वहाँ पे भी लाल झंडी लगी होगी या किस तरह के साइन बोर्ड बनाया होता है, तो वो सभी साइन बोर्डों का ध्यान रखें। और या मतलब छोटे छोटे इस तरह के मतलब कट से बनाए होते हैं, पता लगता है भी आगे जो है ना गाड़ी सड़क में खड्डे हैं या किस तरह का, मतलब जो भी मतलब वहाँ पर साइन इसीलिए लगते हैं कि यहाँ पर गाड़ी को थोड़ा धीरे करके और आराम से निकाला जाए। लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं और उसका खामियाजा जो है आम लोगों को, जो आदमी मतलब गलती नहीं करता कई बार उसको भी उसका खामियाजा भरना पड़ता है। तो बस यही है कि जितने भी यातायात के नियम हैं उनका पालन जरूर करें। डॉक्टर साहब